हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हो आप लोग। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका हंड्स रूल। तो हंड्स रूल क्या बताता है आपको। हंड्स रूल आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है वो कैसे होगी। ठीक है, तो ये क्या बताते हैं, देखो, इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू रिमेन अनपेयर एज फार एज पॉसिबल। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहना चाहेगा जितना भी से ज्यादा पॉसिबल हो। देखो, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, तो आप कैसे लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d एंड देन क्या आता है आपका 4p एंड सो ऑन। ठीक है, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं आपके, मैम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो आप कैसे फिल करते हो, ऐसे फिल करते हैं ना बेटा। देन 2p में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 आते हैं मैम, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली अगर मैं 3d 10 की बात करूँ, मतलब d की बात करूँ, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसमें। देखो अब मैंने कैसे फिल किया, आपने देखा होगा कि मैंने ऐसे फिल कर दिया फिर ऐसे किया, तो ये आपकी गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आप ऐसे फिल नहीं कर सकते। ये आपका हंस ने बताया था। तो देखो ये कैसे बताते हैं, देखो आपका बोरोन है, मतलब एटॉमिक नंबर कितना हो गया 5। तो आपको बोला जाता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आप क्या लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करने आपको कैसे करोगे, कर दिए। और अगर आपको पी में इलेक्ट्रॉन फिल करना हो तो कैसे करोगे आप यहाँ पे भी कर सकते हो, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। एंड क्या पॉसिबिलिटीज होंगी आपकी, देखो आप उल्टा भी कर सकते हो, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं ना, स्पिन तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपकी ये दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर रहेगा जितना पॉसिबल हो सकता है उतना। सिमिलरली मैं अगर आपको कार्बन की बोलती हूँ कि बेटा मेरे को कार्बन की लिख के दिखाओ, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो आप कैसे लिखेंगे मैम 1s2 2s2 एंड 2p 2 2 4 6। तो 2 में 1s2, देन आएगा आपका 2s2 एंड 2p में सिमिलरली ऐसे लिखना है। मतलब आपको p में ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं डालना है, अलग अलग में डालना है। क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन अनपेयर रखना है जितना पॉसिबल हो सके। यही बोला था इन्होंने कि आज जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कैसे रखना है, आपको अनपेयर रखना है। मतलब अगर ये ऑर्बिटल है तो आपको पहले मान लो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो आप ऐसे फिल करेंगे या फिर आप ऐसे या ऐसे भी फिल कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मतलब ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, बट एक ही ऑर्बिटल में आपके दोनों इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे नहीं आएंगे। ठीक है, ये था इनका रूल। ठीक है, अब एक और रूल दिया था इन्होंने, वो क्या था, जो इलेक्ट्रॉन है सबशेल में वो कब पेयर होंगे। अब हमें पेयरिंग भी तो करवानी पड़ती ना, देखो तो पेयर कब होंगे, जब जितने भी ऑर्बिटल्स है सबशेल के वो क्या हो जाएंगे, हाफ फिल हो जाएंगे और विद पैरेलल स्पिन। एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रोजन कितना 7, क्या लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p3, राइट। तो 1s2 देन 2s2 एंड 2p3 में कैसे लिखेंगे 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 स्पिन मतलब अपोजिट कर देंगे इसकी। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी लिखो, ठीक है। बट अगर उसके बाद क्या आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या कितने होते हैं 8। तो कैसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p4। तो कैसे होगा 1s2 2s2 एंड 2p4। अब आपको 4 लिखने हैं, तो आप कैसे लिखेंगे 1 2 3। मतलब 3 आपको ऐसे भरने पड़ेंगे सिंगल सिंगल। मतलब कैसे सिंगल भरने पड़ेंगे कि वो जितने अनपेयर्ड रह सके ऐसे। और जब आपको 4th इलेक्ट्रॉन आता है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर 3 ऐसे फिल किए, 4th यहाँ पे फिल कर सकते हैं, या फिर 4th यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इनके स्पिन भी आप अपोजिट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो एक ऑर्बिटल है, ये वाला जो आपका एक ऑर्बिटल है, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनकी स्पिन कैसी होगी आपकी, इन दोनों की स्पिन आपकी कैसी होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, तो ये था, देखो यहाँ पे हाफ फिल हो गए थे ना, p 1 2 3 3 हो गए। अब एक फिल करना है, तो अब पेयरिंग स्टार्ट हुई है क्योंकि ये जो ऑर्बिटल था p3 वो हाफ फिल हो चुका था। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं d की बात करती हूँ, ये तो p का केस था, अगर मैं d की बात करती हूँ, देखो d में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम 10। तो आप पेयरिंग कब स्टार्ट करेंगे, जब 1 2 3 4 5 कितने d सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5 हो गए। ठीक है, तो आप कैसे करोगे पेयरिंग 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। अब देखो ये क्या हो गया, आपका हाफ फिल हो गया। अब हाफ फिल हो गया है, अब आप पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हो, अब आप इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने सिंपल यही बोला था कि आपकी पेयरिंग तब स्टार्ट होगी जब आपके इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, पैरेलल स्पिन में होंगे प्लस हाफ फिल होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यही था आपका क्या हंस रूल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।